Hi friends, my name is Taranjeet Kaur and I have been teaching English since last 10 to 12 years. Being an English teacher, I can also continue this video in English language, but my video is specifically meant for those children जिनको English बोलने और समझने में कई बारी difficulty आती है. अपने 10 to 12 years के English teaching career में मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि बच्चों को छोटे या बड़े English sentences बोलने तो सिखा दिए जाते हैं, बट वैन समटाइम्स दे फेस सच सिचुएशन जिसमें उन्हें अपनी तरफ से किसी इंफॉर्मेशन को ऑल ऑफ अ सडन इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें बेसिक इंग्लिश रूल्स का नॉलेज ही नहीं है और उन्हें कोई टेंसेस के बारे में सिखाता ही नहीं है. एज़ पर माई कंसेप्ट, अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली समझना और बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेंसेस की नॉलेज होना चाहिए कि आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो हैविंग फर्दर 4 पार्ट्स ईच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई इन्फो जोन पे आई वेलकम यू ऑल टू लर्न समथिंग न्यू विच इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर लाइफ. इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ अब आपकी एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू एंटर योर प्रोफेशनल लाइफ और यू आर गोइंग टू बी अ कॉलेज स्टूडेंट सून, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन स्किल्स में अडेप्ट होना ही पड़ेगा. सो फॉर दैट रीज़न आप सबको मैं आज से अपने स्टूडेंट्स की तरह टीच करूँगी, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ टेंसेस. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. इतनी नॉलेज तो आप में से ऑलमोस्ट सभी को ही होगी, लेकिन जब हमें इन्हें फर्दर स्पार्ट करने पड़ते हैं और आगे चल के इनके बारे में सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पार्ट्स के बारे में समझना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है. बट इन माई वीडियोज़ आई विल बी टेकिंग अप दीज कंसेप्ट वेरी स्मूथली. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो भी समझाना चाह रही हूँ बहुत ईजी और स्मूथ लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, और साथ के साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि आप घर पे बैठ के भी उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो जो कि आप मेरी वीडियो में सीख पाओ. सो टुडे इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस. तो हम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So firstly we are going to take up the thing simple present tense. Simple present tense is a very basic tense. आप जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे या आप कोई भी बात किसी से शुरू करना चाहते हैं तो आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं. सिंपल प्रेजेंट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर रूटीन लाइफ. जिन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं है कि रूटीन लाइफ के बारे में हम कैसे पहचान कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सबसे इजी चीज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद रखने के लिए, जिन सेंटेंसेस के एंड में हमेशा ता, ते या ती आता है. जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोलूँगी मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, या मैं रोज़ स्कूल जाने से पहले खाना खाती हूँ. उसके बाद मैं रोज़ सुबह सैर करने जाती हूँ. मैं स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाती हूँ. अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे और स्पेशली इन वर्ड्स को देखेंगे तो इन सब के एंड में ती है. इसका मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मैं रोज़ डेली बेसिस पे करती हूँ, जैसे उठना, खाना, पीना, पढ़ना, सोना. ये सारी चीज़ें जो डेली बेसिस पे हो रही हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है. अब हम ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमें हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई होगा. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये तो आपको पता ही होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा ओनली V1 लगाएंगे. V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें एक और चेंज है,
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर आप फर्स्ट फॉर्म में रीड लिखना चाहते हैं तो आपको रीड्स लिखना पड़ेगा, और अगर आप लर्न लिखना चाहते हैं देन यू हैव टू राइट लर्न्स। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा भाई रोज़ सैर करने जाता है, तो सैर करने के लिए गो फॉर अ वॉक के साथ मुझे ES लगा के गोज़ बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी सहेली रोज़ मंदिर जाती है, तो वहाँ पे भी मुझे गो का गोज़ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जब काम करने वाला पर्सन एक होता है तो हमें रूटीन की चीज़ों में फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगा के उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, काम करने वाले लोग अगर प्लूरल हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी, उसके साथ आपको S या ES नहीं लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बेसिक रूल और कंसेप्ट समझ आ गया है। हम 2-3 सेंटेंसेस में आगे फर्दर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो अब तक आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अच्छे से समझ आ गया है, बट एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हम जब भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो उसका एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। पैटर्न मीन्स सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला है, वर्ब जो काम हम कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर हमारा काम करने का रिज़ल्ट आ रहा है। आपको आगे जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मेरा भाई गाड़ी चलाता है। अब अगर जब ये सेंटेंस आप देखेंगे तो इसके एंड पे भी चलाता है, इसका मतलब हेयर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रूटीन थिंग, कि मेरे भाई का ये रूटीन है कि वो गाड़ी चलाता है। अब अगर हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा मैंने कहा था अगर काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES लगाएंगे। चलिए अब इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला जो कि है मेरा भाई। इंग्लिश में ये हो जाएगा माई ब्रदर। माई ब्रदर के बाद सेकंड जो पैटर्न में है वो है वर्ब, मतलब क्या काम किया जा रहा है, वो या चला रहा है, और चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव करना। पर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला ब्रदर एक ही है तो हम ड्राइव का ड्राइव्स बनाएंगे। ड्राइव्स। अब क्या चला रहा है, वो चीज़ एंड में हम ऑब्जेक्ट देंगे। वो गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब कार। ये सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें अगर आप किसी को बताएंगे माय ब्रदर ड्राइव्स कार, तो समझने वाला अपने आप इजीली समझ जाएगा कि ये आपके ब्रदर का रूटीन है कि वह गाड़ी चलाता है। सेकंड सेंटेंस अगर हम देखें, मेरी माता जी खाना पकाती हैं। Now similarly in this sentence, मेरी माताजी खाना पकाती हैं, इसका मतलब ये भी उनका रूटीन है कि वह खाना अपने घर के लोगों के लिए पकाती हैं। Now we are going to follow the same pattern. First is subject, काम करने वाली मेरी माताजी, जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे my mother। क्योंकि इस सेंटेंस में फिर से हमारा सब्जेक्ट जो है काम करने वाला मेरे माताजी, शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें फिर से जो पकाने वाला वर्ब है, जो काम हो रहा है, उसके साथ हमें S या ES लगाना पड़ेगा। पकाना मीन्स कुक करना, और सिंगुलर होने की वजह से हम कुक का कुक्स कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। नाउ आवर सेंटेंस इज माय मदर कुक्स फूड। इसका मतलब आप जब भी ये सेंटेंस बोलेंगे तो ये किसी भी सुनने वाले को इजीली समझ आ जाएगा कि आप अपने माताजी की बात कर रही हैं, माय मदर कुक्स फूड, कि ये उनका रूटीन है कि वे खाना पकाती हैं। स्टूडेंट्स, मैं जितना आपको अभी तक समझा चुकी हूँ, इस पे बेस्ड मैं आपको 2 सेंटेंसेस दूंगी, और जब भी मेरी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होगी उसमें हम सबसे पहले ये 2 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर कॉन्सेप्ट्स को टेकअप करेंगे।
फर्स्ट सेंटेंस, राहुल स्कूल जाता है। और सेकंड सेंटेंस आप लिख लीजिए, माली पौधों को पानी देता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी। इन दो सेंटेंसेस को देख के आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा कि हम रूटीन की बात कर रहे हैं। राहुल स्कूल जाता है और माली पौधों को पानी देता है। तो इसमें आपने दोनों में सिंगुलर सब्जेक्ट वाला रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से अपना सेंटेंस फॉर्म करेंगे और उसके बाद क्योंकि राहुल और माली दोनों ही काम करने वाले सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर हैं, तो आप दोनों की वर्ब की फॉर्म्स के साथ SEIS का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको टेंसेस का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको अच्छे से स्मूथली समझ आ गया होगा। और अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरी वीडियो से आगे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि उन्हें भी अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो आप उनके साथ मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड होप टू सी यू।